ओम शांति। बाबा ने कहा है कि बच्चे जब भी घर से बाहर जाते हैं तो बाबा को साथ लेकर के चलो। और जो भगवान को अपना साथी बना करके चलते हैं, भगवान को अपने साथ लेकर के चलते हैं, तो बाबा हर प्रकार से उनकी रक्षा करते हैं। चाहे किसी गाड़ी वाहन से हो या किसी की बुरी दृष्टि से हो, हर प्रकार से बाबा मेरी रक्षा करते हैं। तो आइए आज इसी प्रकार एक बहन का अनुभव है जो हम सभी सुनेंगे अभी। वो बहन कहती है, मैं एक कुमारी हूँ, मेरा नाम सोनिका है। मैं पिछले 6 साल से ज्ञान में हूँ। जिस दिन से मैंने कोर्स किया है, बाबा ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे अनुभव कराए हैं, लेकिन एक बहुत खास अनुभव है जो आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी। इस अनुभव से मानो बाबा ने मुझे एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है और समझाया है कि बच्चे, जब भी तुम घर से बाहर निकलो तो शिव बाबा को अपने साथ लेकर चलो और निकलने से पहले उनको हमेशा याद करो और उनको बोल करके ही घर से बाहर निकलो। जो ये अनुभव है, मैं तब कॉलेज में थी। मैं कॉलेज में लेक्चरर थी और मुझे उसी यूनिवर्सिटी के पास बाबा का सेंटर था, तो मैं लेक्चर लेकर सेंटर निकल जाती थी। मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से घर मिला हुआ था यूनिवर्सिटी में मुझे रहने के लिए, जिस घर में केवल मैं और मेरी माताजी दोनों ही रहा करते थे। मेरे घर से केवल मैं ही ज्ञान में चलती हूँ। मेरी माताजी को थोड़ा बहुत पता है ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में, लेकिन वो मुझे रोज़ सेंटर जाने की परमिशन नहीं देती थी। उन्होंने कभी विरोध तो नहीं किया, लेकिन उन्हें यह भी पसंद नहीं था कि मैं रोज़ सेंटर जाऊं, तो मैं रोज़ छुपकर उनसे और सेंटर चली जाती थी, क्योंकि रोज़ बताती थी तो उनसे परमिशन नहीं मिलती थी। एक दिन मेरा लेक्चर शाम 4 बजे से पहले ही ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज बाबा ने अच्छा टाइम दिया है, क्यों ना 1 घंटा 4 से 5 सेंटर जाके बाबा के साथ योग लगाया जाए। तो मैंने मम्मी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैंने सोचा कि 1 घंटे की ही तो बात है और मैं समय से लौट आऊँगी और 1 घंटे में आकर के घर पहुंच जाऊंगी, इतने में कोई बात नहीं है और मैं समय से लौट आऊंगी। ऐसा सोच करके मैं अपनी स्कूटी के पास जाकर खड़ी हो गई और मन से बाबा को याद किया और उन्हें बताया कि बाबा, मैं घर पर बताकर नहीं जा रही हूँ, केवल आपको बता रही हूँ कि मैं सेंटर आ रही हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। आपकी जिम्मेवारी है बाबा, आपकी जिम्मेवारी है सही सलामत मुझे वापस घर पर ले आने की। ये शरीर बाबा आपका है, ये जीवन भी आपका है, मेरा सब कुछ बाबा आपका है। शिव बाबा, आपको ही मेरी रक्षा करनी है और आपकी जिम्मेवारी है। मैं जा रही हूँ, आपको याद करने के लिए सेंटर जा रही हूँ। और मैं अपनी स्कूटी लेकर सेंटर के लिए निकल गई। सेंटर मेरे घर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं सेंटर पहुंची, बाबा से योग लगाया। इतना शक्तिशाली योग लगा, मुझे इतनी आत्मिक शांति मिली। बाबा से योग लगाते टाइम ऐसे लग रहा था जैसे बाबा मेरे सर पर अपना हाथ फेर रहे हों। बहुत सुख की अनुभूति हो रही थी। 1 घंटे बाद अपने आप मेरा योग पूरा हुआ। मैं सेंटर से घर के लिए निकली। सेंटर से मेरे घर के बीच एक हाईवे पड़ता है और मैं उस हाईवे पर जा रही थी। सामने से एक गाड़ी आ रही थी जो रॉन्ग डायरेक्शन पर चल रही थी। पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि कुछ गलत होने वाला है, जबकि मैं सेंटर से बाबा से बहुत अच्छे सुखद की अनुभूति करके आ रही थी, तो मेरा मन एकदम शांत था। लेकिन मुझे ऐसा आभास हो रहा था मैं पहले ही रुक गई और लगातार सामने से आने वाली गाड़ी को मैं हॉर्न बजाकर उसको रुकने के लिए कह रही थी
लेकिन उस ड्राइवर का ध्यान कहीं और था। जब तक उसने सामने देखा तब तक उसने मेरी गाड़ी को, मेरी स्कूटी को उस गाड़ी ने ज़ोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि मेरी स्कूटी उस गाड़ी के नीचे चली गई और हवा में उछलती हुई बगल वाले डिवाइडर में जा गिरी। डिवाइडर से मेरा सिर ज़ोर से टकराया और डिवाइडर में लोहे के कांटे वाले तार लगे हुए थे। टक्कर लगने के बाद मैं खड़ी हुई और जाकर मैंने अपनी स्कूटी को गाड़ी के पास में जाकर के मैंने खड़ा किया। मेरी स्कूटी बिल्कुल टूट चुकी थी। केवल स्कूटी के आगे वाले हिस्से में जहां बाबा का लोगो लगा हुआ था वो हिस्सा बच गया था, बाकी स्कूटी पूरी तरह टूट गई थी। मैंने अपने आप को चेक किया कि मुझे कहां कहां चोट आई है। फिर मैंने अपने बैग से अपना फ़ोन निकालकर सेंटर वाली दीदी को फ़ोन किया। दीदी ने झटपट 2 भाइयों को मेरी मदद के लिए भेजा, जो लगभग 10 से 15 मिनट में वहाँ पहुँच गई और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। मेरे पैर में चोट लगी थी, खून एकदम जैसे कि पानी की तरह मेरे पैर से बह रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था, जबकि आसपास इकट्ठे हुए लोग बहुत घबराए हुए और घबराई हुई नज़रों से मुझे देख रहे थे। तभी किसी ने एक कपड़ा मेरे पैरों पर बांध दिया और मैं लगातार स्कूटी को देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे देखो शिव बाबा ने आकर के मेरी रक्षा की है, मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से, इतनी बड़ी घटना से बचा लिया है। वहाँ मौजूद सभी भीड़ में कह रहे थे कि स्कूटी की जो हालत है उसे देखकर और मुझे लगी जोरदार टक्कर को ये विश्वास कर पाना मुश्किल था कि इस एक्सीडेंट में मेरी जान कैसे बच गई, क्योंकि ये असंभव सा लग रहा था। मैं मन ही मन बाबा को थैंक्स कर रही थी कि बाबा आज आपने ही मेरे जीवन की रक्षा की है और मुझे गहरी चोट होते हुए भी बिल्कुल दर्द तक का एहसास नहीं होने दिया बाबा ने। मैं तो अपने बाबा के प्यार और चमत्कार को अच्छी तरह से समझ पा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना बाबा का संदेश वहाँ मौजूद लोगों को भी दिया जाए और उन्हें अपना उदाहरण दे करके समझाया जाए कि देखो, अगर हम अपने जीवन की डोर उस परमात्मा के हाथ में सौंप देते हैं तो कैसे ये ऊपर वाले की जिम्मेवारी बनती है कि वो हमारे साथ क्या और कैसे करता है, कैसे हमारी रक्षा करता है, कैसे हमारा साथ निभाता है। बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी वो भगवान हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता है। तो मैंने वहाँ सबको शांत किया और बताया कि मैं इस समय बीके सेंटर से आ रही हूँ और भगवान के साथ योग करके आ रही हूँ। तो आज भी मैं इतनी सुरक्षित जो खड़ी हूँ वो चमत्कार कैसे संभव हो पाया है। सबको बाबा का सत्य परिचय दिया। सेंटर से आए दोनों भाई स्कूटी को लेकर सर्विस सेंटर चले गए और उस गाड़ी वाले ने जिसने टक्कर मारी थी उसने मुझे हॉस्पिटल छोड़ दिया। उसी वक्त घर से मम्मी का फ़ोन आया तो मम्मी से मैंने कहा कि मैं इस वक्त एक मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी। मैं जब घर गई तो मैंने बाबा से कहा, बाबा आप ही संभालना। पता नहीं बाबा ने ऐसा क्या चमत्कार किया कि मम्मी का ध्यान बिल्कुल ही अगले 2 दिन तक ना तो मेरी एक भी बिल्कुल चोट पर गया और ना ही घर के सामने खड़ी रहने वाली स्कूटी पर। 2 दिन के बाद मैंने बाबा से कहा, बाबा मम्मी को मुझे सब सच्चाई बतानी है, और मैंने सारी बात हिम्मत करके मम्मी को बता दी और मम्मी बिल्कुल शांत होकर के मेरी सारी बात सुनती रही और उन्होंने कहा, देखो भगवान ही हमारे जीवन का करण करावनहार है, लेकिन इस घटना से आपको ये भी शिक्षा मिलती है कि कहीं भी जाओ तो बता कर जाओ और बाबा को हमेशा साथ लेकर के जाओ। उस दिन से हमेशा मैं घर से बाहर निकलते वक्त
बाबा को साथ लेकर चलती हूँ और अपनी स्कूटी पर बैठाकर बाबा को चलती हूँ। हर जगह जहाँ भी जाती हूँ साथ ले जाती हूँ। मेरा हर काम बाबा की याद में ही होता है। एक्सीडेंट के वक्त भी मेरे मन की स्थिति को बाबा ने एकदम शांत बनाए रखा। जैसे वो कह रहा हो कि बच्चे डरो मत, मैं बैठा हूँ ना, तुम चिंता मत करो। बाबा का तो जितना भी शुक्रिया करो उतना ही कम है। ये जीवन बाबा का दिया हुआ है। अब तो हर सांस मेरी बाबा को समर्पित है, हर कार्य मेरा बाबा को समर्पित है। हर समय बाबा की याद में रहती हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, मेरे प्यारे बाबा, शुक्रिया। तो ओम शांति। देखिए कैसे बाबा ने एक बहन की मदद की, इसलिए हर समय बाबा को अपना साथी बना करके हमें चलना है। तो हर समय बाबा हमारी मदद करते रहते हैं और बाबा तो है ही करण करावनहार। ठीक है, ओम शांति।